हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है डायपर। डायपर को लेके आज भी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि डायपर यूज़ करने से कहीं उनके बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ज़्यादा डायपर यूज़ करेंगे तो बच्चे की स्किन काली पड़ जाएगी, स्किन ख़राब हो जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि बच्चे की जो लेग्स हैं उनकी शेप ख़राब हो जाएगी। और भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है, मिथ हैं डायपर के बारे में। तो मैं आज उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। डायपर पहनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने बच्चे को आराम से डायपर पहना सकते हैं, लेकिन आपको उसके साथ कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है। अगर आप वो सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो डायपर से आपके बच्चे को कभी कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट है, अच्छी कंपनी का अच्छा डायपर यूज़ करें। जब भी आप अपने बच्चे के लिए कोई डायपर चूज़ करते हैं तो हमेशा थोड़ा सा इन्वेस्ट करके, थोड़ा सा रिसर्च करके, सोच के, समझ के, पूछ के फिर एक डायपर चूज़ करें। ऐसे रैंडम कोई भी डायपर ना उठा लें, क्योंकि बच्चे की जो स्किन होती है वो बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है। और अगर उस पर कोई भी ख़राब चीज़ या ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे तो उससे उसको नुकसान ज़रूर हो सकता है। तो जब भी आप डायपर ख़रीदने जाएं तो हमेशा थोड़ा रिसर्च के साथ जाएं और एक ही टाइप का डायपर लेके ना आएँ, 2-3 टाइप के डायपर ले आएँ। और आप ये पूरे अच्छे से ध्यान करके ऑब्ज़र्व करें कि बच्चे की स्किन पे कौन सा डायपर सूट हुआ है और कौन सा डायपर सूट नहीं हुआ है, या कौन सा डायपर है जो बहुत जल्दी गीला हो जाता है और कौन सा डायपर है जो गीला नहीं रहता, ड्राई ड्राई फील होता है। तो अगर आप एक अच्छा डायपर यूज़ करेंगे तो डायपर रैशेज होने के और दूसरी किसी प्रॉब्लम के चांस अपने आप ही कम हो जाते हैं। अगर आपको बजट का प्रॉब्लम है और आपको लगता है डिस्पोजेबल डायपर बहुत महंगे हो जाते हैं, आपके लिए दूसरा ऑप्शन है क्लॉथ डायपर का। आप क्लॉथ डायपर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लॉथ डायपर में अब बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, ऑनलाइन बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। आप वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आप ख़रीद लेंगे। स्टार्टिंग में आपको लगता है थोड़े महंगे हैं, लेकिन एक बार आप ख़रीद लेंगे तो वो 2-3 साल आराम से चलेंगे। आपको बार बार नहीं ख़रीदने हैं, डिस्पोजेबल डायपर बार बार ख़रीदने हैं। तो ये आपका टोटली आपका चॉइस है कि आपको डिस्पोजेबल डायपर यूज़ करने हैं या फिर आपको क्लॉथ डायपर्स यूज़ करने हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कि जब आप डायपर चेंज करते हैं तो आपको साफ़ सफाई बहुत अच्छे से रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने डायपर निकाला, फेंका और दूसरा डायपर पहना दिया। नहीं, जब बच्चा डायपर में रहता है, डायपर में शुशु करता है और उस डायपर में जो जर्म्स बनते हैं वो जर्म्स उसकी स्किन पे चिपक गए हैं। सिर्फ डायपर को चेंज करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जो उसकी स्किन पे जो जर्म्स चिपक गए हैं उनको भी वहाँ से हटाना है। तो उनको हटाने के लिए आप प्लीज़ एक वाइप्स यूज़ ना करें। सबसे पहली तो बात, आप वाइप्स यूज़ ना करें क्योंकि उनमें अल्कोहल यूज़ किया जाता है। और आप कितना भी अच्छा या कितना भी ऑर्गेनिक या कुछ भी देख लें, लेकिन केमिकल तो वाइप्स में होते ही हैं। तो वाइप्स आप रखें घर से बाहर जब आप जा रहे हैं तब के लिए। घर पे अगर आप हैं तो आप पानी ही यूज़ करें और कॉटन का कपड़ा यूज़ करें। उसको पानी में गीला करके अच्छे से बच्चे का डायपर एरिया साफ़ कर दें और फिर उसको सूखने दें। हमेशा जल्दबाजी में ना रहें कि बस डायपर निकाला और फटाफट पहना दो, कहीं ये शुशु ना कर दे। थोड़ा सा बच्चे को भी फ्री रहने दें, उसको थोड़ा सूखने दें, उसके उस एरिया को हवा से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नेचुरली जब वो सूख जाए 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद आप उस पर एक डायपर रैशेज़ क्रीम ज़रूर लगाएं। डायपर रैशेज़ क्रीम अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप नारियल तेल लगाएं, बेस्ट ऑप्शन है। नारियल तेल बहुत अच्छा होता है, आप नारियल तेल उस पर लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर, या तो डायपर रैश क्रीम या तो नारियल तेल लगाएं ज़रूर, चाहे उसको रैशेज़ हुए हैं चाहे नहीं हुए हैं। उसके बाद आप उसको डायपर पहनाएं। तो अगर आप इस तरीके से साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो बच्चे को रैशेज़ नहीं होंगे, बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट आता है, कितनी देर बाद आपको डायपर चेंज करना है। देखिए 3 से 4 घंटे मैक्सिमम आपको डायपर रखना होता है। 4 घंटे तो छोड़ ही दीजिए, 3 घंटे मैक्सिमम आपको डायपर रखना होता है। लेकिन हर बच्चा डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शुशु करते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो कम शुशु करते हैं। छोटे बच्चे जनरली सभी ज़्यादा ही शुशु करते हैं और ये उनके लिए अच्छा होता है, वो जितना ज़्यादा शुशु करें उतना उनके लिए अच्छा है। तो आपको ने जब डायपर पहना दिया उसके हर घंटे के बाद आप बच्चे का डायपर ज़रूर चेक करें। हाथ से टच करके आप चेक करें। अगर आपके हाथ को डायपर गीला लगता है इसका मतलब आपको वो डायपर चेंज करना है। सिंपल लॉजिक है कि जब भी बच्चे का डायपर गीला है आपको बच्चे को उस डायपर में नहीं रखना है, चाहे वो आधा घंटा है, चाहे 1 घंटा है, चाहे 2 घंटे हैं या फिर मैक्सिमम 3 घंटे हैं। 3 घंटे बाद तो आपको चेंज करना ही है, लेकिन अगर उससे पहले बच्चे का डायपर गीला हो गया है
तो तुरंत उसे चेंज कर दें। गीले डायपर में बच्चा रहेगा, गीले के कांटेक्ट में बच्चे की स्किन रहेगी तो ऑब्वियसली उस पर आपको रैशेज बच्चे को होंगे ही होंगे, उससे यूरिन इन्फेक्शन के भी चांस होंगे। तो आप बच्चे का डायपर चेक कर लें 1 घंटे के बाद, फिर 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, ऐसे चेक करें। जब भी आपको लगे गीला है आप तुरंत उसको चेंज करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है किस किस सिचुएशन में आपको बच्चे को डायपर नहीं पहनाना है, बिल्कुल नहीं पहनाना है, ना दिन में ना रात में। वो है अगर आपके बच्चे को एक तो डायपर रैश अगर हो गए हैं तो आपको बच्चे को डायपर बिल्कुल नहीं पहनाना है, क्योंकि बच्चे की स्किन को ठीक होने के लिए एयर का कॉन्टैक्ट चाहिए, एयर चाहिए, और वो किसी भी डायपर में डायरेक्टली बच्चे को उतनी एयर नहीं मिल पाएगी। चाहे आप कितनी भी अच्छी कंपनी का डायपर यूज़ कर रहे हैं, चाहे उसमें कितने भी आपको बड़े बड़े बातें लिखी गई हैं कि इसमें एयर सर्कुलेशन होता है, इसमें एलोवेरा जेल है, कुछ भी लिखा गया है, लेकिन जब बच्चे को डायपर रैश हो गए हैं तो उसको एयर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए, और उस टाइम पे आपको उसको बिल्कुल भी डायपर नहीं पहनाना है, उसको बिना डायपर के रखना है, तभी उसके रैशेज़ जो हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएंगे अगर आप अच्छे से उसको बिना डायपर के रखेंगे और उस पर क्रीम व्रीम लगा के, दवाई लगा के रखेंगे तो। दूसरा, अगर बच्चे को लूज मोशंस हो गए हैं तो भी आप बच्चे को डायपर नहीं पहनाएंगे, क्योंकि लूज मोशंस में बहुत सारा एसिड निकलता है और वो एसिड बच्चे को इन्फेक्शन कर सकता है। तो लूज मोशंस के टाइम बच्चे को डायपर बिल्कुल ना पहनाएं। और तीसरा, यूरिन इन्फेक्शन। सेम, अगर यूरिन इन्फेक्शन बच्चे को किसी भी रीज़न से हो गया है और उसके बाद भी आप उसको डायपर पहनाएंगे तो वो यूरिन इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, तो उस टाइम पे भी आप बच्चे को डायपर से फ्री रखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बच्चे को क्या पूरा दिन और पूरी रात हम डायपर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। देखिए, रखने को आप रख सकते हैं, उसको 24 आवर आप बच्चे को डायपर में रख सकते हैं अगर आप साफ़ सफाई का, हाइजीन का, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो। लेकिन मैं पर्सनली ये कहूँगी कि बच्चे को जितना हो सके, जितना आपके लिए पॉसिबल हो, उतना दिन में डायपर आप ना पहनाएं तो वो अच्छा है, वो बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग हैं, कोई नहीं कर सकता इतना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ जितना हो सके दिन में बच्चे को डायपर आप कम से कम पहनाएं, या फिर अगर आपको पहनाना ही है तो सिर्फ उस टाइम पहनाएं जिस टाइम आप बिजी हैं, उस टाइम बच्चे को डायपर पहना दिया, और जब आप फ्री हो जाएं उस टाइम बच्चे को भी डायपर से फ्री रखें। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर पॉसिबल है तो आप दिन में बच्चे को जितना हो सके उतना कम डायपर पहनाएं, रात में आप उसको पहनाएं, रात में भी डायपर को आपको चेंज करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्लॉथ डायपर और डिस्पोजेबल डायपर में कौन सा डायपर बेस्ट है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। देखिए, क्लॉथ डायपर अपनी जगह है, डिस्पोजेबल डायपर अपनी जगह है। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला तो बजट का ही आता है कि डिस्पोजेबल डायपर्स थोड़े महंगे पड़ते हैं और क्लॉथ डायपर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपने खरीद लिए तो वो 2-3 साल आराम से चलेंगे। तो बजट में आते हैं, आपको ज़्यादा पॉकेट में भारी नहीं पड़ते क्लॉथ डायपर। दूसरा आता है कि जो डिस्पोजेबल डायपर हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है, क्योंकि उनमें प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, और प्लास्टिक तो आपको पता है, ना तो प्लास्टिक की बोतल यूज़ करनी चाहिए, ना टिफ़िन, ना प्लेट, कुछ भी प्लास्टिक तो ख़राब ही होता है। तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए डिस्पोजेबल डायपर्स बहुत ख़राब होते हैं। डिस्पोजेबल डायपर्स में आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, वो बस यूज़ एंड थ्रो, उसको जैसे ही वो गंदा हुआ आपने निकाला और उसको फेंक दिया। लेकिन क्लॉथ डायपर में आपको उसका धोना पड़ता है, जैसे ही बच्चे ने गंदा किया, शूशू के बाद, पोटी के बाद, आपको उसको बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है ताकि उसमें कोई जम्स ना रह जाएँ, कुछ गंदगी ना रह जाए और वो बच्चे को इन्फेक्शन ना कर दे। तो क्लॉथ डायपर में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, डिस्पोजेबल डायपर्स में आपका कोई मेहनत नहीं है। हाँ, घर से बाहर जाने के लिए डिस्पोजेबल डायपर बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप बाहर जाते हो तो आपको कुछ नहीं करना, एक वाइप्स का पैकेट लीजिए, कुछ खाली पॉली बैग लीजिए और कुछ डायपर्स ले लीजिए। जब भी आपको चेंज करना है उसको निकाला और दूसरा पहनाया और फेंक दिया डायपर को। तो बाहर जाने के लिए डिस्पोजेबल डायपर्स बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप घर पे रहते हैं तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ करें, वो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अभी लास्ट में मैं एक और आपको मेन बात बताती हूँ कि अगर बच्चे ने पोटी कर दिया है तो भूल के भी उस पोटी वाले डायपर में आप अपने बच्चे को ना रखें। चाहे आपने जस्ट अभी 1 सेकंड पहले उसको डायपर पहनाया है और पहनाते ही बच्चे ने पोटी कर दी, गलती से भी कभी पोटी वाले डायपर में बच्चे को ना रखें। अगर पोटी के कॉन्टैक्ट में बच्चे की स्किन रहेगी तो वो उसको सीरियस इन्फेक्शन कर सकती है। तो जैसे ही बच्चा पोटी कर दे तुरंत उसका डायपर आपको चेंज करना ही करना है। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप डेफिनेटली अपने बच्चे को बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के डायपर पहना सकते हैं, और आपके बच्चे को डायपर की वजह से रैशेज़ वगैरह की और किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें, उसको टाइम से चेंज करें, गीले डायपर में बच्चे को ना रहने दें, जितने घंटे हो सके उतने घंटे बच्चे को डायपर से फ्री रखें तो बहुत ही अच्छा है। बाकी आपकी चॉइस है। हाँ, आप डायपर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
तो ये था मेरा आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को सब पेरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें।